अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक अहमद की सेल बदली गई है, आतंकी वाली सेल में शिफ्ट किया गया है अतीक अहमद को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है और अब अतीक अहमद की सेल बदली गई है और अब अतीक अहमद को आतंकी वाली सेल में शिफ्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे और जेल में मोबाइल चलाने का भी आरोप लगाया था अतीक अहमद के रिश्तेदार ने। और ज्यादा जानकारी के साथ में साबरमती जेल से नवीन झा जुड़ गए हैं। नवीन, क्या बड़ा कारण इसके पीछे कि अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है और अब आतंकी वाली सेल में शिफ्ट किया गया है? देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद पर आरोप लग रहे थे कि वो जेल में बैठे बैठे पूरा नेटवर्क चला रहा है, जेल में बैठे बैठे वो अगवा करवा रहा है, रंगदारी वसूल रहा है, उस तरह की जो आरोप लग रहे थे और इस तरह से पुलिस के ऊपर एक प्रेशर था कि उसे जेल में सुविधाएं दी जा रही है। तो ऊपर से मतलब ये माना जाए कि सेंट्रल लेवल से एक तरह का मतलब प्रेशर है कि उसको किस तरह से सुविधा मिल रही है और किस तरह से ये हो रहा है, उसको लेके साबरमती सेंट्रल जेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक कड़क कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की जो अंडा सेल में उसे रखा गया था उसकी जगह पे अब उसे 200 यार्ड खोली जिसे कहा जाता है वहां रखा गया है। बहुत जानने की बात यह है कि 200 यार्ड खोली इतना सेंसिटिव है क्योंकि वहां पे 4 अलग अलग खोलियां बनाई गई हैं और हर खोली के अंदर 50 लोग रह सकते हैं। इसके अंदर 2 खोली में तो सिर्फ आतंकवादी जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें रखा गया है और 2 खोली में से सिर्फ सिंगल खोली में अतीक अहमद को रखा गया है। मतलब वो कहीं से बाहर किसी को देख नहीं सकता है, किसी से मिल नहीं सकता है और कहीं ना कहीं उसकी जो अयातियां जेल में बंद कर दी गई हो, इस तरह की बात सामने आ रही। तो अतीक अहमद पर जो है एक के बाद एक जो कड़क कार्रवाई की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसका एक परिणाम ये भी है कि साबरमती सेंट्रल जेल में उसकी सेल को, उसकी खोली को बदल दिया गया है। जी ठीक है, लेकिन नवीन ये भी बताइएगा कि पहले सामान्य सेल में था अतीक अहमद, अब आतंकी वाली सेल में शिफ्ट कर दिया गया, तो ऐसे में क्या बड़े बदलाव अतीक अहमद की जिंदगी पर पड़ने वाले हैं? क्योंकि पहले काम भी सौंप दिया गया था, क्या कुछ और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को फिलहाल कोई काम नहीं दिया गया था। हमने बताया था कि उसे काम दिया जा सकता है, लेकिन अभी अतीक अहमद की जो मुसीबत है, क्योंकि जो सामान्य तौर पे वो जो पहले रहा करता था वो हाई सिक्योरिटी थी लेकिन अंडा सेल था, लेकिन अब जिसको रखा गया है वो बिल्कुल अलग है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अतीक अहमद के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जेल प्रशासन पर आरोप खड़े हो रहे थे, उसको लेके ऐसी जगह भेजा गया है कि जहां पे राउंड द क्लॉक पुलिस खड़ी रहती है और जो जेल सिपाही है 3 लेयर में सुरक्षा होती है, क्योंकि पहले भी सुरंग कांड हो चुका था। तो उस तरह से ये जो इसे बड़ा कदम कह सकते हैं, क्योंकि बार बार अतीक अहमद पर मोबाइल फोन चलाने का भी आरोप लग रहा था। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो प्रयागराज से मिल रही है, जहां अतीक के घर पर विवादित पोस्टर मिला है। चकिया स्थित पुश्तैनी घर पर पोस्टर मिला, 5 आरोपियों की निशानदेही पर यह पोस्टर बरामद किया गया। पोस्टर में माफिया अतीक अहमद की तस्वीर लगी है और उसमें लिखा है कि रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। पोस्टर कहां छपा इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है, तो वहीं करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापा मारा। क्या है यह पूरा मामला? अतीक के पुश्तैनी घर से पोस्टर जो मिला है, अतीक का पुश्तैनी घर, पोस्टर में माफिया अतीक की तस्वीर लगी है और साथ ही इसमें लिखा है कि रात कितनी भी काली हो लेकिन सवेरा जरूर होता है। हालांकि पोस्टर देखकर लगता नहीं कि ये काफी ज्यादा पुराना है और कई सारे पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहां पर ये पोस्टर छपवाया, किसने छपवाया, जांच की जा रही है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको उस पोस्टर की दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, पोस्टर देखकर लगता नहीं कि ये काफी ज्यादा पुराना है, पोस्टर किसने छपवाया है और साथ ही कहां पर छपवाया गया, क्या इसके पीछे की मंशा? पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए पोस्टर को सबसे सशक्त माध्यम माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद
का जो पुश्तैनी घर है, जो 2020 में माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी तो उस घर को जमींदोज कर दिया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। वहां पर कॉर्नर में एक कमरा बचा हुआ था जिसमें अतीक अहमद का नौकर राकेश उर्फ लाला रहता था, जो मुंशी भी बताया जाता है। और 21 मार्च को जब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें राकेश को भी गिरफ्तार किया गया था। और 5 आरोपियों को लेकर मंगलवार को जब पुलिस कस्टडी रिमांड 6 घंटे की मिली थी तो अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर गई थी तो उसी कमरे से एक रजिस्टर मिला था और आईफोन मिला था। उसी रजिस्टर में ये पोस्टर मिला है जिसमें लिखा है कि अंधेरी रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। यानी इस पोस्टर का संकेत साफ है कि अतीक अहमद का जो साम्राज्य है, आजकल भले ही अतीक अहमद बुरे दौर से गुजर रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर फिर से एक बार वो मजबूत होगा और उसके दिन लौटेंगे, इसका संकेत साफ है। हालांकि पुलिस अभी इस पोस्टर के मायने निकालने में जुट गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि पोस्टर कहां पर छपा था। पुलिस कई जगहों पर, करेली में कई प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की है और इसके तमाम और निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि आखिर किसने ये छपवाया और किस तरह से ये पोस्टर यहाँ आया। तो तमाम तरीके से पुलिस अब इस मामले में जो भी जांच एजेंसियां हैं वो इस पोस्टर को लेकर जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किस मकसद से ये पोस्टर जारी किया गया। क्योंकि अतीक अहमद के घर से जो रजिस्टर मिला था उसमें तमाम जानकारियां मिली थी, लेन देन की जानकारी मिली थी, आईफोन के बारे में जानकारी मिली थी और किसके क्या पासवर्ड और कोडवर्ड रखे गए थे इसके बारे में भी जानकारी मिली थी। तो कई सुराग उस रजिस्टर से मिले थे और ये पोस्टर जो लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात कितनी भी गहरी हो लेकिन फिर से हो सकता है वैसा दौर आए। तो कौन है इसके पीछे? तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित पहले किया गया था, जो कि अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। नामजद आरोपी होने के बाद में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और इस बीच इनाम राशि को भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, शाइस्ता परवीन जिसकी भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध पाई गई थी उमेश पाल हत्याकांड में, और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले ही शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी थी। इससे पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जो राशि अब बढ़ा दी गई है और अब 50,000 का इनाम घोषित किया गया है।